नमस्कार। जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे एड पे कमीशन के बारे में। ये वीडियो उन तमाम छात्रों और सैनिकों के लिए है जो छात्र जो है अग्निपथ स्कीम के तहत देश की सेवा करना चाहते हैं, या वे तमाम सैनिक जो वर्तमान समय में अग्निपथ स्कीम के तहत भर्ती हुए थे और देश की सेवा कर रहे हैं। तो उनके मन में ये सवाल है कि एड पे कमीशन का जो गठन हुआ है ये अग्निवीर योजना के ऊपर इम्प्लीमेंट होगा या नहीं होगा। जाहिर सी बात है, आप लोगों ने दिन रात मेहनत करके देश की सेवा करना चाहते हैं या वर्तमान समय में देश की सेवा कर रहे हैं, तो आपके मन में ये सवाल जाहिर सा है कि एड पे कमीशन का जो गठन हुआ है उसका लाभ जो है अग्निवीर को मिलेगा या नहीं मिलेगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 1 जनवरी 2026 से जो है एड पे कमीशन का जो है गठन हुआ है उसे लागू करने की संभावित तिथि है 1 जनवरी 2026। जब 1 जनवरी 2026 से यानी कि 2 से 4 दिनों में ये डेट आने वाली है, तो आपके मन में उत्सुकता सी एक बनी हुई है कि इसे अग्निपथ स्कीम के ऊपर लागू किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। आज की वीडियो में यही कुछ चर्चा करने वाले हैं कि अग्निपथ स्कीम जो है, जो आपका एक पैकेज है 4 साल का, इसके ऊपर इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। क्या तमाम खबरें सामने आ रही हैं, गूगल पर देखेंगे सर्च बार जो खबरें हैं, और तमाम आप लोगों ने यूट्यूब पर वीडियो देख रखी हैं, वहाँ पर आप लोगों को बताया गया है कि अग्निपथ स्कीम जो है एक सेवानिधि का जो पैकेज है उसे जो है पहले ही फिक्स कर दिया गया है। अब इसमें जो है एड पे कमीशन का जो है इसे लाभ नहीं मिलेगा। ऐसी आप लोगों ने तमाम वीडियो देखी होंगी। लेकिन जो आपका एड पे कमीशन है ये जो है केंद्रीय कर्मचारियों के ऊपर लागू होगा। किसके ऊपर? जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जितने भी कर्मचारी आते हैं, यानी केंद्रीय कर्मचारियों के ऊपर जो है इसे लागू किया जाएगा। जब केंद्रीय कर्मचारियों के ऊपर लागू किया जाएगा तो जाहिर सी बात है जो आपकी सेना है वो एक केंद्रीय कर्मचारी के अंदर ही एम्प्लॉयमेंट आते हैं। तो आप जो है अग्निवीर में जितने भी जवान देश की सेवा कर रहे हैं वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट में ही जॉब करते हैं। जब अन्य तमाम सैनिकों के ऊपर ये है इसे लागू किया जाएगा, तो क्यों नहीं अग्निवीर पर इसे लागू किया जाएगा। ये तमाम जानकारी जो है जो इस वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे। तो सभी छात्र और सैनिक जो है इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, और जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन होगी चैट जीपीटी ने इसे क्या बताया गया है उसे भी हम आपके सामने रखेंगे, क्योंकि जो है चैट जीपीटी या गूगल पर जो है खबर भी सामने आती है जो वर्तमान समय में चल रही है। तो चलिए देखते हैं कि खबर जो है क्या चल रही है अग्निवीर को लेकर एड पे कमीशन के बारे में। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आर्मी से रिलेटेड छोटी छोटी अपडेट वीडियो के माध्यम से हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। जो खबरें सामने आई हैं उन खबरों को हमने स्लाइडों में रखा है, यानी कि नोट किया है। फर्स्ट स्लाइड आपके सामने है एड पे कमीशन के बारे में, इसे हमने हाईलाइट भी किया गया है। क्या लिखा है कि 8वें वेतन आयोग, ध्यान से पढ़िएगा और समझाने का भरपूर प्रयास करेंगे, और आशा और उम्मीद करूंगा कि आप इस बात को अच्छी तरीके से समझेंगे भी। क्या लिखा है कि 8वें वेतन आयोग को लेकर अग्निवीरों के मन में काफ़ी सवाल है। जाहिर सी बात है जितने भी अग्निवीर हैं भर्ती हो रहे हैं उन सभी अग्निवीरों के मन में काफ़ी सवाल हैं। वर्तमान स्थिति और उपलब्ध जानकारी के आधार पर ये जो हम आपके साथ डाटा पेश कर रहे हैं, ये डाटा जो है चैट जीपीटी का है, वहाँ से हमने निकाला है। उन्होंने इसका क्या जवाब दिया है वो हम आपके सामने रख रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। वर्तमान स्थिति और उपलब्ध जानकारी के आधार पर इसका मुख्य जवाब नीचे दिया गया है, यानी कि जो सारी कुछ जानकारी है वो नीचे लिख रखी है। क्या है सामने पढ़िएगा आप लोग कि क्या अग्निवीरों को 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये सभी अग्निवीरों के मन में क्वेश्चन मार्क बना हुआ है कि 8वें वेतन आयोग का जो है अग्निवीरों को लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। अभी तक की आधिकारिक जानकारी के अनुसार अग्निवीरों को सीधे तौर पर 8वें वेतन आयोग के दायरे में नहीं रखा गया है। क्या लिखा गया है? अभी तक आधिकारिक जानकारी यानी कि कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट या नोटिफिकेशन नहीं निकाला गया है कि अग्निवीरों को जो है 8वें वेतन आयोग के दायरे में रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा। आगे क्या लिखा है, ध्यान से पूरी खबर पढ़िएगा, बहुत ही इंटरेस्टेड खबर है। क्या लिखा है कि इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। फिक्स्ड सैलरी पैकेज, अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों का वेतन एक कस्टमाइज पैकेज के रूप में पहले से तय है, जैसा कि पहले साल 33 से 30,000, दूसरे साल 33,000 आदि। इसमें सालाना 10% की बढ़ोतरी पहले से निर्धारित है, यानी कि आपके सैलरी जो है इसमें 10% जो है पहले से निर्धारित है। अब इसमें इसके उन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं ना लागू होने के। आगे क्या लिखा है, पे मैट्रिक का हिस्सा नहीं है, यानी कि जो आपका
पे लेवल जो है वो कोई इसका हिस्सा नहीं है। 8वें वेतन आयोग मुख्य रूप से उन केंद्रीय कर्मचारी और नियमित सैनिकों के लिए है जो एक निश्चित पे मैट्रिक के तहत आते हैं। अग्निवीर वर्तमान में इस पारंपरिक पे मैट्रिक का हिस्सा नहीं है। यानी कि उन्होंने बोला है कि 8वें वेतन आयोग उन केंद्रीय कर्मचारियों के ऊपर नियमित होगा जो सैनिक परमानेंट है या एक निश्चित पे मैट्रिक पर अपनी जॉब करते हैं, लेकिन जो है अग्निवीर वर्तमान इस पारंपरिक पे मैट्रिक का हिस्सा नहीं है। आगे उन्होंने क्या बोला है, ध्यान से सुनिएगा। आगे लिखा है कि भत्ते यानी कि अलाउंस नियमित सैनिकों को मिलने वाले महंगाई भत्ते यानी कि डीए और अन्य भत्ते अग्निवीरों को नहीं मिलते हैं, जबकि वेतन आयोग का सबसे बड़ा असर इन्हीं भत्तों पर पड़ता है। जो आपके नियमित सैनिकों को मिलने वाला महंगाई भत्ता है डीए और अन्य भत्ते जो अग्निवीरों को नहीं मिलते हैं, जबकि वेतन आयोग का सबसे बड़ा असर इन्हीं भत्तों पर पड़ता है। कुछ महत्वपूर्ण संभावनाएं और अपडेट्स हैं, यानी कि संभावना है इस पर लागू होने की, अपडेट्स हैं वो भी एक बार सुनिएगा। बहुत ही इंटरेस्टेड खबर है, वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए बिना स्किप किए हुए, और साथ ही साथ जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आगे क्या लिखा है, हालांकि अग्निवीर सीधे तौर पर शामिल नहीं है, लेकिन भविष्य में कुछ बदलाव हो सकते हैं। क्या लिखा है, भविष्य में कुछ बदलाव हो सकते हैं। रिटेंशन रेट में बदलाव, हालिया रिपोर्ट और प्रस्तावों के अनुसार सेना में अग्निवीरों के रिटेंशन नियमित करने के कोटा को 25% से बढ़ाकर 75% करने पर विचार किया जा रहा है। यानी कि जो आपके 25% कोटा है इसे 75% करने का विचार किया जा रहा है। जो अग्निवीर 4 साल बाद नियमित यानी परमानेंट सैनिक बनेंगे उन्हें निश्चित रूप से 8वें वेतन आयोग के बढ़े हुए वेतन और भत्तों का लाभ मिलेगा। यानी जो सैनिक परमानेंट होंगे उन्हें जो है 8वें वेतन का लाभ मिलेगा और जो आपके भत्ते हैं वो भी उन्हें बढ़े हुए का लाभ मिलेगा। सरकार का विचार, चूंकि 8वें वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है, इसलिए संभव है कि सरकार अग्निवीरों के सेवा नियमों या उनके फिक्स्ड पैकेज में संशोधन के लिए अलग से कोई घोषणा करे, ताकि उनकी आय और नियमित सैनिकों की आय के बीच का अंतर जो है बहुत ज्यादा ना बढ़े। यानी कि जो परमानेंट सैनिक हैं और एक जो आपके अग्निवीर सैनिक हैं इसके ऊपर कुछ विचार किया जाएगा, कुछ संशोधन किया जाएगा और ये दोनों सैनिकों के सैलरी में ज्यादा अंतर ना बढ़े इस पर विचार किया जाएगा। सेवानिधि पैकेज, 8वें वेतन आयोग के आने से देश की अर्थव्यवस्था वेतन संरचना में बदलाव आता है, जिसका लाभ परोक्ष रूप से उन अग्निवीरों को मिल सकता है जो रिटायरमेंट के बाद अन्य सरकारी नौकरियों में जैसे बीएसएफ, सीआईएसएफ या राज्य पुलिस में जाएंगे, वहां वेतन आयोग लागू होता है। और इसका निष्कर्ष जो निकल रहा है वो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। निष्कर्ष है, फिलहाल अग्निवीर अपनी तय सैलरी स्कीम के तहत ही रहेंगे, लेकिन अगर आप उन भाग्यशाली अग्निवीरों में शामिल होते हैं जिन्हें परमानेंट किया जाता है तो आपको 8वें वेतन आयोग के तहत मिलने वाली बढ़ी हुई बेसिक सैलरी और भत्तों का पूरा लाभ मिलेगा। क्या ये आप जानना चाहेंगे कि 8वें वेतन आयोग लागू होने के बाद नियमित सैनिकों जैसे सिपाही हवलदार की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है? ये आपको बताना है कि आपको कितनी सैलरी बढ़ सकती है, कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, वो हम अगली वीडियो आपको बताएंगे। जो भी डाटा इकट्ठा करेंगे, ये जानकारी थी फिलहाल वो हमने इस वीडियो के माध्यम से शेयर की है। ये आपका संभावित डाटा है, अभी कोई फिक्स यानी कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि अग्निवीर को 8वें वेतन आयोग की में रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक, चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।